नमस्कार। मैं आपको फिर से स्पेशल एजुकेटर भारत में स्वागत करता हूँ। आज बहुत महत्वपूर्ण बात है। बात ये है हमारा कि जो बच्चे 12th के बाद क्या करें। 12th के बाद आप डीएड करें या डाइट, ठीक है। ये बात महत्वपूर्ण है, समझ लीजिए आप। देखिए, स्पेशल एजुकेशन डीएड और डाइट में अंतर बहुत महत्वपूर्ण बात है। ध्यान से सुनिएगा। कौन करना चाहिए इन दोनों में से? 12वीं के बाद महत्वपूर्ण सूचना है, आपको भी पता है कि दोनों में अंतर नहीं है, लेकिन बात महत्वपूर्ण है। मैं आपको अच्छी तरीके से बताऊंगा कि इसमें क्या महत्वपूर्ण है। तो वीडियो आपको ध्यान से देखना चाहिए और अंत तक देखना चाहिए। तो पहले डाइट समझते हैं। डाइट स्टूडेंट जो होते हैं वो कैसे होते हैं? देखिए, डाइट मतलब होता है हर जगह अलग अलग प्रकार के टीचिंग लाइन होता है। जैसे आप जूनियर लेवल के कोई टीचर बनना चाहते हैं तो उसके लिए डाइट करने पड़ते हैं। हर स्टेट में अलग अलग नाम देते हैं, कोई डाइट, कोई डीएलएड, ठीक है। ऐसे ऐसे नाम दिया जाता है। इसमें क्या होता है, 5th क्लास के नीचे तक के आपको स्टूडेंट को पढ़ाना होता है। तो उसमें नॉर्मल बच्चे होते हैं जैसे हम लोग हो, और कुछ जिसके बिल्कुल सही हो दिमाग, उसको डाइट में ऐसे बच्चे होते हैं, साधारण बच्चे कहते हैं जिसको हम, ठीक है। लेकिन स्पेशल बच्चे कैसे होते हैं? स्पेशल बच्चे जो थोड़ा विकलांग हो, चल ना पाए, सुन ना पाए, थोड़ी सी कोई भी कान से, देखने से कोई भी रिलेटिव, ऐसे बच्चे को पढ़ाया जाता है, उसको डीएड स्पेशल बोला जाता है, ठीक है। तो ऐसे बच्चों को पढ़ाने के लिए एक अलग प्रकार का कोर्स करना पड़ता है जिसको बोलते हैं स्पेशल एजुकेशन डीएड, जिसके बारे में आज आपको मैं बिल्कुल डिटेल से बताऊंगा, ठीक है। ये 12th के बाद होता है। डाइट और डीएड, स्पेशल डीएड दोनों 12th के बाद की जाती है। इसमें क्या होता है, आपको 12वीं में कम से कम आपको 50 से ऊपर लाना पड़ता है नंबर, और उसके बाद इसमें एडमिशन ले सकते हैं। इसमें हर साल एडमिशन होता है। ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा। इसमें बहुत तरीके की सावधानियाँ बरतनी पड़ती हैं, ठीक है। क्या क्या हमें सावधानियाँ रखनी चाहिए एडमिशन लेते समय, फ़ीस देते समय, मैं आपको पूरा डिटेल बताऊंगा आज कि हमें क्या क्या सावधानियाँ रखनी पड़ती है, ठीक है। देखिए, जब आप डीएड एडमिशन स्पेशल में आप ले रहे हैं एडमिशन, तो इसमें क्या होता है ना, सरकारी तरीके से भी कराया जाता है, सरकारी कॉलेज भी होते हैं और प्राइवेट कॉलेज भी होता है। लेकिन बोर्ड तुम्हारा एक ही होगा, ध्यान रखिएगा। बोर्ड हमेशा सरकारी ही होते हैं। लेकिन प्राइवेट कॉलेज और गवर्नमेंट कॉलेज, ध्यान रखिएगा, गवर्नमेंट कॉलेज में जो होता है फीस कम लगता है, ठीक है। और ये मैं बता रहा हूँ आपको स्पेशल डीएड, ध्यान रखिए। और प्राइवेट में थोड़ा पैसे ज़्यादा लगता है। तो प्राइवेट समझते हैं पहले, बोर्ड, लेकिन ध्यान रखिए बोर्ड आपका सरकारी ही रहता है। अगर आप प्राइवेट से करते हैं तो ये बात ध्यान रखिएगा, वो कॉलेज स्पेशल डीएड में वो कॉलेज आरसीआई से अप्रूव होना चाहिए। कई ऐसे कॉलेज हैं जो अप्रूव नहीं है, तो वो मान्यता नहीं देगी आपको टीचर बनने में। ध्यान रखिएगा, स्पेशल डीएड कोई करना चाहता है और प्राइवेट से कर रहा है तो उसको आरसीआई मान्यता प्राप्त उस कॉलेज को होना चाहिए। आगे कॉलेज गवर्नमेंट में क्या होता है, गवर्नमेंट में आपको पता ही है, नॉर्मल एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, उसमें आपको पास करना होता है और उसमें ऑटोमेटिक आपका एडमिशन हो जाता है। लेकिन वही कोई डाइट करता है, डाइट 12th के बाद होता है। इसमें स्पेशल बच्चों को नहीं पढ़ाया जाता आपको, इसमें नॉर्मल पढ़ाई चलती है। ये भी प्राइवेट से भी होता है, प्राइवेट से भी होता है, गवर्नमेंट से भी होता है। ध्यान रखिएगा, दोनों में अंतर मैं बताता हूँ क्या है, कैसे आपको दोनों में से बेहतर कौन सा है आपको भी बताता हूँ मैं। एक बात ध्यान रखिएगा, फीस जो है डाइट में थोड़ा कम लगता है। एक बात ध्यान रखिए, डाइट में थोड़ा फीस कम लगता है और स्पेशल एजुकेशन में फ़ीस थोड़ा ज़्यादा लगता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। ज़्यादा नहीं, 10-5 हज़ार का अंतर होता है, चाहे आप प्राइवेट से करो चाहे सरकारी से करो, ज़्यादा अंतर दोनों में नहीं होता। ध्यान रखिएगा। अब समझते हैं हम इसमें, अब यहाँ समझते हैं स्पेशल डीएड, जिसे बोलते हैं स्पेशल एजुकेशन डीएड। ध्यान रखिए, इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में किया जाता है। आपको जिसमें मन हो कर सकते हैं।
ठीक है। और अगर कोई जॉब निकलता है, ध्यान रखिए, कोई जॉब निकलता है तो अगर जो डाइट कर रखा है नॉर्मल बच्चे के लिए निकलता है तो ये डाइट वाला बिल्कुल भर सकता है, और आप भी भर सकते हैं, जो स्पेशल एजुकेशन डीएड किया होगा वो भी भर सकता है। लेकिन जब स्पेशल बच्चों के लिए जॉब निकलता है सरकार की तरफ से, तो सिर्फ स्पेशल एजुकेटर जो होंगे वही भर सकते हैं, डाइट वाले नहीं भर सकते। ध्यान रखिएगा इस बात को। तो वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप क्या करना चाहते हैं। 12वीं के बाद स्पेशल एजुकेशन डीएड करना चाहते हैं या डाइट करना चाहते हैं। देखिए, हर कॉलेज में अलग अलग प्रकारों से, हर मतलब कि राज्य में अलग अलग प्रकारों से नाम से जाना जाता है, कहीं डीएड तो कहीं स्पेशल एजुकेशन डीएड। ध्यान रखिएगा, अभी स्कोप जो है स्पेशल एजुकेशन में कम है लोगों के पास, डाइट में ज़्यादा लोग जाते हैं, दिल्ली में ज़्यादा डाइट होता है। तो इस बात को ध्यान रखिए, डीएलएड भी कहते हैं इसको यूपी में। तो आपको एक महत्वपूर्ण बात बताया जाता है यहाँ पे कि आप सही प्रकार से आपका चुनाव कीजिए और बात को प्रकाशित कीजिए। ठीक है, धन्यवाद। अगर एक बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो स्पेशल एजुकेटर भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए और शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके जो भी 12th के बाद जो बच्चे पास होते हैं वो सोचते हैं कि मुझे अब क्या करना चाहिए, तो कोई टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं तो ये वीडियो ज़रूर देखें। जय हिंद।